हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी की मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हियर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन दैम। ओके, देखिए कहने को तो एग्जांपल है बट ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ दो वेक्टर हैं, हमको उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है। किस टर्म्स में निकालनी है? जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो किस टर्म्स में आना है? वो आना है दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और दोनों ही वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है थीटा, उस टर्म्स में आना है। ओके, यहाँ देखिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको नज़र आ रहा है, इनके ऊपर एक वेक्टर साइन है, ठीक है। लेकिन बुक में आपको ये बोल्ड लेटर में नज़र आएंगे, दोनों ही ए और बी आपको बोल्ड लेटर में नज़र आएंगे एनसीईआरटी बुक में। देखिए एनसीईआरटी बुक कभी भी वेक्टर फॉर्म अगर यूज़ कर रही है किसी क्वांटिटी का, तो वो कभी भी वेक्टर साइन यूज नहीं करते ऊपर, ठीक है। वो उस लेटर को बोल्ड लेटर में लिखते हैं, क्योंकि हम वेक्टर को बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मींस डार्क लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स दोनों ही बुक्स में कहीं भी उन्होंने वेक्टर साइन यूज नहीं किया, किसी भी लेटर के ऊपर वेक्टर साइन यूज नहीं किया। उन्होंने सिंपल बोल्ड लेटर में ही उस लेटर को यूज किया है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही मानी जाएगी, मींस वेक्टर फॉर्म में ही मानी जाएगी वो क्वांटिटी, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करना है कि हमको दो वेक्टर यहाँ सबसे पहले एज्यूम करने हैं, उनके बीच का एंगल थीटा रहेगा और फिर हम उनका रिजल्टेंट निकालेंगे। देखिए इसका मीन्स क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ सपोज किया दिस इज वेक्टर ए, ओके, वेक्टर ए। अब इस वेक्टर की जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड शो करेगी। मैग्नीट्यूड मीन्स वेक्टर ए के साथ हम यहाँ मॉड लगाएंगे, वो शो करेगी ए, ठीक है। इस वेक्टर की जो लेंथ है ए मीन्स एक नंबर है, ठीक है। जैसे अगर ये वेक्टर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड जो है 4, ये इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। हम एक स्केल वहाँ एज्यूम करके चलते हैं, स्केल पर देख लेते हैं कि एक बॉक्स कितने मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड है इसकी लेंथ है, ओके। तो वैसे ही हम यहाँ इसको एज्यूम करके चल रहे हैं, दिस इज ए ओनली, इसके ऊपर कोई भी वेक्टर साइन नहीं दिखेगा आपको, ओके। नाउ एक वेक्टर और एज्यूम करते हैं हम, वेक्टर बी। सपोज दिस इज वेक्टर बी, ओके, और इसकी जो लेंथ है वो शो करेगी इसका मैग्नीट्यूड, ओके, वेक्टर। नाउ सॉरी, दिस इज विदाउट वेक्टर साइन, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है दोनों ही वेक्टर्स ए और बी के। अब हमको इनके रिजल्टेंट निकालना है, और दोनों ही वेक्टर किस एंगल पर हैं? दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, ओके। दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हमको क्या करना है? इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट निकालना है। क्या रिजल्टेंट रहेगा? देखिए इसका मीन सिंपल ये है, अगर यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मान लेते हैं सपोज ओ, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है उसको, या फिर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं मूव करेगा, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स जो रहेगा वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ना कि इधर चला जाए या फिर इधर चला जाए। मीन्स ए से इधर नहीं जाएगा, बी से इधर नहीं जाएगा, ए और बी के बीच में ही कहीं जाएगा, तो वो रिजल्टेंट कहलाएगा। वो जाएगा किधर? वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। तो वही हमको पता करना है कि वो किधर जाएगा, किस एंगल पर जाएगा, और किस, अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर तो वेलोसिटी के कहेंगे, फोर्स लग रहे हैं तो फोर्स कहेंगे, कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मीन्स टोटल उस पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो हमें निकालना है, तो वो रिजल्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कहीं भी इसका यूज होगा किसी भी क्वांटिटी के लिए, लेकिन सेम क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ए और बी हमेशा ए और बी सेम क्वांटिटी होंगी। अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स, ये एक्सीलरेशन है तो ये भी एक्सीलरेशन, ठीक है। सेम क्वांटिटी ही रहेंगी, लेकिन उनको ऐड करना है, उनका रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड या माइनस कर सकते हैं फिजिक्स में। चलिए, इनका जो रिजल्टेंट है वो निकलेगा, इन दोनों के बीच से निकलेगा कहीं से। सपोज मान लेते हैं कि वो इधर निकल रहा है, इस डायरेक्शन में निकल रहा है। अब इस डायरेक्शन में निकल तो रहा है, बट हम किस एंगल पे उसे मान के चलते हैं? सपोज कि दिस इज एंगल अल्फा। अब ये कहाँ तक जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड मीन्स इसकी जो, अगर फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का, तो सपोज दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए कि 12 न्यूटन आया, तो 12 के लिए हम कितना, इसे लेंथ कितनी रखें इसकी रिजल्टेंट की? ये हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कि जो रिजल्टेंट आर है, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड जैसे
रिजल्टेंट r है तो इसका रिजल्टेंट r होगा। जैसे अभी हमने 4 मीटर पर सेकेंड बताया, तो इसकी लेंथ कितनी रखें हम, वो जो स्केल मानेंगे उसी के हिसाब से, है ना। तो इसकी लेंथ को एग्जैक्ट रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। मीन्स इस वेक्टर b को इतने ही एंगल पर यहाँ से इतने ही एंगल पर यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। मीन्स ड्रॉ कर देंगे इस वेक्टर b को, पैरेलली शिफ्ट करेंगे एकदम, ओके, पैरेलली। जैसे जितने एंगल पर ये है उतने ही एंगल पर ये बनना चाहिए। मीन्स जो एंगल है वो वही रहना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, ओके, एग्जैक्टली वही रहना चाहिए। अभी तो हम यहाँ अप्रॉक्सीमेटली ही ड्रॉ कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज वेक्टर b अगेन, तो ये वेक्टर b हो गया, क्लियर है। तो a और b यहाँ भी आगे, a को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए तो वो डायरेक्शन तो एक ही शो करेगा। तो ये भी एंगल कितना है, दिस इज एंगल थीटा, ओके। तो r जो है ये रिजल्टेंट कहाँ तक जाएगा, अब इसको हम यहाँ बना देंगे क्योंकि ये भी तो रिजल्टेंट होता है। जैसे कोई एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट है, सपोज यहाँ से ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, सो दिस इज रिजल्टेंट। अगर सपोज लाइक दिस ऐसे है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर ये b है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा हम क्या करेंगे, यहाँ के मिला देंगे तो ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है। कैसे होता है रिजल्टेंट, a प्लस b कहलाता है ये, a प्लस b। इसे छोड़िए, चलिए इससे समझ नहीं आए तो a प्लस बी कैसे, कि यहाँ से स्टार्ट किया तो फर्स्ट a लेके चल रहे हैं, तो ये टेल पॉइंट कहा जाता है वेक्टर का, ये हेड कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हेड मिला, फिर कंटिन्यूसली दूसरा हेड मिला। मीन्स ये वाला जो v वेक्टर है ना, ऐसे नहीं है। अगर यहाँ a प्लस बी आप ऐसे नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमको ये कंटिन्यूस मिल रहे हैं वेक्टर, एक वेक्टर ये मिला और दूसरा कंटिन्यूस ये मिला, तो a प्लस बी ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, a से, तो जो रिजल्टेंट होगा वो a के टेल से ही स्टार्ट होगा और b के हेड तक जाएगा, ठीक है। दो वेक्टर देखिए कंटिन्यूसली, वेक्टर a डायरेक्शन ये है वेक्टर a और वेक्टर b की भी डायरेक्शन यही है। मीन कंटिन्यूसली है डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे गया तो दूसरा ऐसे गया, ना कि दूसरा इसके सामने से आ रहा है, ठीक है। लगातार चल रहे हैं दोनों ही वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट किया आपने पाथ अपना, वहाँ से चलेगा और लास्ट वाले के हेड तक जाएगा, ओके। तो ये तरीका रहता है रिजल्टेंट निकालने का। तो यहाँ भी हम वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ये रिजल्टेंट यहीं तक तो जाएगा, इनका रिजल्टेंट यही होगा, तो वो सिंपल उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो हम इसको आगे बढ़ा के और यहाँ तक ले जाएंगे लाइक दिस। तो अब अभी हम जो कह रहे थे कि इसकी लेंथ कहाँ तक रखें, तो सिंपल ये है कि ये इसकी रिजल्टेंट ही है भाई। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए पैरेललोग्राम बताते हैं कि एक पैरेललोग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए। पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे आप तो ये वाली और ये वाली सेम ही रहेंगे साइड्स, है ना। तो आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया यहाँ पर, और यहाँ से इसको थोड़ा सा और मिला दीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, ओके, लाइक दिस। तो ये दिस इज रिजल्टेंट, और इसको हम कह सकते हैं दिस इज a प्लस बी, ओके। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये चाहिए हमको रिजल्टेंट r, मैग्नीट्यूड चाहिए, वो भी कहते हैं ये मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड मीन्स सिंपल r निकालना है बिना वेक्टर साइन के। तो r हमको निकालना है, तो उसको निकालने के लिए देखिए वेक्टर a ये रहा, b ये रहा, तो ये ट्राइंगल बना लीजिए आप, सिंपल ट्राइंगल से भी कर लीजिए या पैरेललोग्राम बना दीजिए, कुछ भी बना लीजिए, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। अगर आप इसको नहीं बनाते तो ए के हेड पर इस b को रख देते, सिंपल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते तो भी हो जाता, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको r निकालना है, ओनली r विदाउट वेक्टर साइन, मीन्स r मैग्नीट्यूड निकालना है हमको। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर। देखिए इस ट्राइंगल में तो कोई भी रूल लगने वाला है नहीं, ये एंगल भले ही पता है हमको अल्फा है, ये ओ ए बी, चलिए इनको नाम दे देते हैं o, दिस इज पॉइंट p, दिस इज पॉइंट q। ओ पी क्यू ट्राइंगल में तो कोई रूल लगने वाला है नहीं, ठीक है। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो वो हमको दे सकता है राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस, ये, और इस पॉइंट को कहते हैं दिस इज ओ पी क्यू, और इसको भी कोई नाम देते हैं, सपोज दिस इज एम, ओके। तो ओ एम क्यू ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमको पता है, केवल r है विदाउट वेक्टर साइन। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ तो हमको पता है कितनी है, दिस इज ओनली a, ठीक है। OP तो गिवन है a, लेकिन AM हम निकाल लेंगे वेक्टर b के टर्म्स में। देखिए
P से लेके Q तक की लेंथ कितनी है, क्योंकि ये वेक्टर B है तो सिंपल B वेक्टर विदाउट वेक्टर साइन मीन्स दिस इज, उसकी लेंथ ही तो है। A से लेके Q तक की जो लेंथ है वो कितनी है, B है, क्लियर है। और A से लेके M तक की लेंथ अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमको ये वाली लेंथ मिल चुकी है और थीटा एंगल है हमारे पास। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल इज PMQ, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल PMQ में हम देखें तो यहाँ देखते हैं हम cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, बेस इज PM अपॉन दिस इज PQ, ये हो जाएगा। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, PM मिल जाएगा। यहाँ से PM कितना मिलेगा हमको, दिस इज PQ cos थीटा। ओके, और PQ कितना है, वो B है, तो वो मिल गया हमको B cos थीटा। PM मिल गया हमको B cos थीटा। तो ये कंप्लीट मिल जाएगी लेंथ, ये A और ये यहाँ से यहाँ तक B cos थीटा, और ये मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर साइन नहीं है, ध्यान रखना है। तो A प्लस B cos थीटा ये वाली पूरी बेस हो जाएगा फिर जब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी निकाल लेते हैं इसी ट्रायंगल से। इसमें अगर आप साइन थीटा करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से में, PMQ में अगर साइन थीटा करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज MQ अपॉन दिस इज PQ। ओके, MQ अपॉन PQ। ओके, तो MQ चाहिए हमको, तो MQ क्या हो जाएगा, PQ साइन थीटा। तो PQ कितना है, ओनली B, PQ की लेंथ कितनी है, B साइन थीटा, तो वो भी मिल गया हमको। तो ये मिल गया हमको B साइन थीटा, ओके, और इतना मिल गया B cos थीटा। ओके, तो ये लेंथ हमको मिल चुकी हैं कंप्लीट। वही हम कर रहे थे, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहे थे हम लेके चल रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल OMQ। इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमको R स्क्वायर मीन्स R यही तो चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो लिखेंगे हम OQ स्क्वायर इक्वल्स टू मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है, दिस इज OM स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, MQ स्क्वायर। ओके, अब OQ कितना है, ये वाली जो लेंथ है कितनी है, ओनली R विदाउट वेक्टर साइन, ध्यान रखना है क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यही है क्योंकि बताई थी लेंथ होती है ये। R स्क्वायर हो गया। OM कितना है, केवल लेंथ OM A प्लस B cos थीटा। लिखना चाहो तो लिख भी लो, यहाँ पर बता भी दो उसको कि भाई जो OM होगा वो कितना होगा, वो होगा OP प्लस PM। ओके, और OP कितना है, OP है ओनली A विदाउट वेक्टर साइन, ध्यान रखना है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ A है क्योंकि ये वेक्टर A है, और ये B cos थीटा प्लस B cos थीटा, ये सारे के सारे क्या हैं, मैग्नीट्यूड हैं। तो OM मिल गया हमको ये। ओके, MQ कितना है, MQ वो है ही हमारे पास, ये रहा B साइन थीटा। तो यहाँ पुट कर लेते हैं वैल्यूज। तो ये हो गया A प्लस B cos थीटा, इसका स्क्वायर प्लस MQ कितना है, दिस इज B साइन थीटा, B साइन थीटा, और इसका स्क्वायर। ओके, बस यहाँ से हमको R मिल जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं, दिस इज R स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B का होल स्क्वायर लगा दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसे ओपन करेंगे तो प्लस 2AB कॉस थीटा, सिंपल, ठीक है। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और 2 दोनों का प्रोडक्ट प्लस B साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ देखिए B कॉस स्क्वायर थीटा, B साइन स्क्वायर थीटा, तो B कॉमन आ जाएगा, तो इसको एक जगह कर लेते हैं। B स्क्वायर कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ब्रैकेट क्लोज प्लस 2AB कॉस थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या रहती है, 1। तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस दिस इज 2AB कॉस ऑफ थीटा। ओके, दिस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। अगर ओनली R चाहिए हमको तो यहाँ से इसे हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा लीजिए। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। एक आंसर तो हमको मिल गया, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड
ऑफ रिजल्टेंट, ओके, बिकॉज यहां भी कोई भी वेक्टर साइन नहीं है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। कहीं से निकाल सकते हैं, या तो वेक्टर ए से निकाल सकते हैं या वेक्टर बी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए हमको दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है तो कोई भी एक एंगल निकाल लीजिए, तो कहीं से भी आप डायरेक्शन बता सकते हैं। अगर यहां से वेक्टर ए से रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है तो वेक्टर बी से रिजल्टेंट का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का एंगल थीटा माइनस अल्फा, उसमें से माइनस कर लीजिए, या फिर तरीके दोनों बता देंगे किस तरीके से करना है आपको। सबसे पहले हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो देखिए अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में ही चलें, OMQ में ही चलें, तो यहाँ से tan अल्फा निकाल लें इसका, क्योंकि हमारे पास ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों ही चीज़ें हैं हमारे पास, ओके। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लीजिए, तो tan अल्फा हमको मिल जाएगा, ओके। तो tan अल्फा, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में चल रहे हैं हम, OMQ में ही, tan अल्फा इक्वल्स टू देखते हैं हम, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज QM अपॉन बेस कितना है, दिस इज OM। अभी जस्ट किया था, QM कितना था, QM इज देयर, दिस इज MQ कह दीजिए या फिर QM कह दीजिए, दिस इज B साइन थीटा अपॉन व्हाट, OM कितना है, दिस इज A प्लस बी कॉस थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan अल्फा। तो यहां से अल्फा कह दीजिए, तो वो tan इनवर्स में आ जाएगा, क्या आएगा, tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा, ओके। ये हो गया अल्फा एंगल। फिर वैल्यूज लगाएंगे आप, तो tan इनवर्स नेचुरल टेंजेंट टेबल से निकाल लेंगे, सिंपल आ जाएगा। तो वैसे हम जनरली tan अल्फा ही लेके चलते हैं, यही फॉर्मूला लगाते हैं हम जनरली, क्या लगाते हैं, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं मोस्टली। अब देखिए अगर हमको B से चाहिए एंगल, या तो आप ये करिए कि थीटा जो आपको गिवन है उसमें से इसे निकाल लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ से अल्फा निकाल लिया है, तो यहाँ से थीटा माइनस अल्फा करेंगे, थीटा तो नोन होगा, अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे, उसको माइनस करके निकाल लेंगे। लेकिन कई बार क्या है कि आपको फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है, तो वहाँ से आपको बेस फेस कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, तो B से निकालना है हमको एंगल। यहीं से हम बता रहे हैं आपको कि एंगल हमको कहाँ से निकालना है, वेक्टर B से निकालना है। तो देखिए इसमें आप देखिए यहाँ पर जो एंगल आ रहा है ये tan अल्फा, ये कैसे आ रहा है, A, जहाँ से हमने एंगल लिया है, कहाँ से लिया है हमने एंगल, हमने लिया एंगल वेक्टर A से, तो पहले वो आएगा, A आ गया। जहाँ से हमने एंगल लिया है पहले वो आएगा बेस, प्लस बचा हुआ वेक्टर कौन सा था, B, वो भी मैग्नीट्यूड में आएगा, ध्यान रखना वेक्टर में नहीं आएगा। और बचा हुआ वेक्टर कौन सा था, वेक्टर B, उसका कॉस ऑफ थीटा, और ऊपर वही काम ऊपर करना है B का, लेकिन साइन ऑफ थीटा, ऐसे निकलता है एंगल। ये आपको कंप्लीट फिजिक्स में ध्यान रखना है। 11th क्लास में, 12th क्लास में कहीं भी आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको कैसे करना है, आंख बंद करके सिंपल लगा दीजिए, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अगर मान लेते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, ओके, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, तो तब आप tan अल्फा इसमें पुट करेंगे तो कैसे निकालेंगे उसको, tan अल्फा इक्वल्स टू, ये क्या बनता फिर, B प्लस ये A हो जाता तो A cos थीटा, तो V प्लस A cos थीटा बनता, इधर B प्लस A cos थीटा बनता, ओके। और ये क्या बनता फिर, A sin थीटा, यही तो बनता अगर हम इनको ऐसे रखते तो, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फा फिर से वही चीज़, जहाँ से एंगल ले रहे हैं वो पहले आ गया, फिर बचा हुआ जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा के साथ, और बचे हुए दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin ऑफ थीटा के साथ। थीटा क्या है, दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल। थीटा और अल्फा में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। यहाँ पर जो थीटा आएगा, मैग्नीट्यूड जो निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का, वो जो थीटा है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, ये ध्यान रखना है। और जो अल्फा लिया है वो किसी एक वेक्टर से एंगल लिया है हमने अपने रिजल्टेंट का, ओके। सो दिस इज tan अल्फा, ऐसे निकालेंगे फिर। लेकिन अभी क्या था, अभी तो ये A ही था और ये B ही था। अगर आप सिंपल ये कहें कि आपने तो यहाँ ये बस नाम बदल दिए तो ये बदल गया, तो आपको सिंपल भी करना है पुट, तो भी आप यहाँ थीटा माइनस अल्फा ना लगाएं, सिंपल ऐसे लगा सकते हैं आप, tan अल्फा निकालना है, ये सिंपल हटा दीजिए यहाँ से, ये अल्फा भी थोड़ी देर के लिए, और ये है अल्फा अब, ठीक है। तो आपको tan अल्फा निकालना है, तो आप डायरेक्टली लगाइए ऐसे tan अल्फा। आपने एंगल कहाँ से लिया है, हमने लिया है एंगल B वेक्टर से, B वेक्टर से लिया है तो पहले B आ गया उसका मैग्नीट्यूड के साथ, प्लस बचा हुआ वेक्टर कौन है, A, उसका
कॉस ऑफ थीटा और बचे हुए वेक्टर ए का ही साइन ऑफ थीटा, सिंपल। तो ये tan अल्फा भी यही है, क्योंकि अगर अभी हमने जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से लिया है, वेक्टर v से लिया है, ठीक है, वेक्टर b से लिया है सेकंड वाले वेक्टर से। इसको भी आप कंप्लीट करेंगे इसी तरह से फिगर बना के तो यही वैल्यू निकल के आएगी। तो मेन चीज़ क्या है, आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो वो tan इनवर्स उधर भेज देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, देखिए ये क्या कह रहे थे, मैग्नीट्यूड कह रहे थे किसका, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये हो गया। आंसर क्या है, ये कंसेप्ट है एक फिजिक्स का, ये सब जगह यूज होने वाला है जहाँ पर भी आपको रिजल्टेंट निकालना होगा और दो वेक्टर क्वांटिटीज़ वहाँ पर गिवन होंगी तब। और उस रिजल्टेंट का अगर आपको एंगल निकालना है, फिर कह रहे थे डायरेक्शन बताइए रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट की आप डायरेक्शन बता देंगे। अभी हमने यहाँ क्या लिया था, फिर से दिखा देते हैं इसको, दिस इज अल्फा एंगल लिया था ये, तो tan अल्फा हम बता देंगे कितना होगा, दिस इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। थीटा आपको गिवन होगा, दोनों ही वेक्टर आपको गिवन होंगे, उनके मैग्नीट्यूड आपको गिवन होंगे, सारी चीज़ें आप इसमें पुट करेंगे तो आपको tan अल्फा यहाँ मिल जाएगा वेरी इजीली। तो tan अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स करके आप निकाल लेंगे, सिंपल। ओके, तो यहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बहुत सारे फिगर आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे, यहाँ तो आपको सिंपल दिख रहा है, इसी फिगर को थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर देंगे तो ना आपको बेस दिखेगा ना आपको हाइपोटेन्यूज दिखेगा, एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन आपको दो वेक्टर दिखेंगे, उनके बीच से जाता हुआ आपको रिजल्टेंट दिखेगा। वहाँ आप कहाँ से ले रहे हैं एंगल वो सिंपल ध्यान रखिए, बस मेन चीज़ क्या है, जहाँ से जिस बेस से आपने एंगल लिया है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। कैसे करना है एक बार और फिर से कैसे करना है, मान लेते हैं कि हम अल्फा को यहाँ से ले रहे थे तो हमको क्या करना था, tan अल्फा निकालना था, रिजल्टेंट का एंगल निकालना था, इक्वल्स टू एंगल हमने कहाँ से लिया, b से लिया। तो पहले अपॉन का साइन लगाइए और b लिखिए, आप सबसे पहले लिख लिया जहाँ से आपने एंगल लिया है। बचता कौन है, a, और दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल्स, a के साथ कॉस ऑफ थीटा दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल, और a के ही साथ साइन ऑफ थीटा दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल। ये थीटा ध्यान रखना है आपको, ये थीटा क्या है, दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो ये आपका रिजल्टेंट का एंगल आ जाएगा, किस वेक्टर से आएगा, इस वेक्टर से, बी वेक्टर से। ये किस वेक्टर से है, ए वेक्टर से रिजल्टेंट का एंगल। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। और एक चीज़ और आपके एनसीईआरटी में एक साइन लॉ और गिवन है, देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम कोसाइन लॉ भी कहते हैं। यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हैं और साथ में कॉस है, तो इसको हम कहते हैं कोसाइन लॉ। और साइन लॉ क्या है उसे और देख लेते हैं एक बार। ओके, वैसे उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी अदर मेथड आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कहीं भी तो उस लॉ को भी लगा सकते हैं, साइन लॉ को। वैसे सारी चीज़ें यहाँ इससे भी हो जाती हैं कंप्लीटली, इनको नोट भी कर लेंगे यहाँ पे। फिर साइन लॉ और देख लेते हैं। ओके, साइन लॉ लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन साइन लॉ में साथ में हमको एंगल्स भी पता होना चाहिए रिजल्टेंट का दोनों ही वेक्टर से, ठीक है। अभी जो हमने निकाला है कोसाइन लॉ वो क्या था, वो था r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ओके, इन स्क्वायर रूट, ठीक है। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और रिजल्टेंट था क्या, वो था r इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म थी रिजल्टेंट की और ये रिजल्टेंट की क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ओके, अभी थोड़े से हमने एंगल को डिस्टर्ब कर लिया था, ठीक है, फिर से वही चीज़ें ले लेते हैं। एक चीज़ देखते हैं, यहाँ साइन लॉ के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन लॉ के लिए हमारे पास दोनों ही वेक्टर से रिजल्टेंट के एंगल होने चाहिए। देखिए ये रिजल्टेंट है तो वेक्टर ए है, वेक्टर ए से ये जो एंगल है रिजल्टेंट का वो है सपोज अल्फा, ओके, और रिजल्टेंट का ही वेक्टर बी से जो एंगल है सपोज वो है बीटा, ओके। दिस इज, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, कंफ्यूज होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। दिस इज बीटा एंगल एंड दिस इज अल्फा एंगल, ये रिजल्टेंट है, ओके, दिस इज रिजल्टेंट। अभी आर लिख देते हैं और यहाँ ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही लिख देते हैं इनको, लेंथ को, ठीक है, जितनी भी लेंथ है ये, ओके, सभी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ही लिखी हुई हैं। तो साइन लॉ को और देख लेते हैं, दिस इज कोसाइन लॉ, इसको कोसाइन लॉ भी कहते हैं, दिस इज कोसाइन लॉ, ओके। अगर आप साइन लॉ से करना चाहते हैं लेकिन उसके साथ ये अल्फा और बीटा भी आपको पता होना चाहिए। देखिए साइन लॉ के लिए हम एक चीज़ देखें, ओ क्यू एम ट्राइंगल देखते हैं हम, अगर ओ क्यू एम ट्राइंगल है, ओ क्यू एम, इस ट्राइंगल में ये जो क्यू एम है
ये क्या है, बी साइन थीटा। ठीक है, इस क्यू एम को हम इस ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। देखिए अभी बी साइन थीटा निकाला था हमने, किससे निकाला था, पी एम क्यू, इस ट्राइंगल से निकाला था, पी एम क्यू से निकाला था हमने बी, दिस इज बी साइन थीटा, इस लेंथ को। ठीक है, इस लेंथ को हम इस ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, दो जगह से। ठीक है, एम क्यू को अभी हमने निकाला है, दिस इज बी साइन थीटा। एक तो ये तरीका है इक्वेशन 1 एम क्यू को निकालने का, एक तो हमने इस ट्राइंगल से निकाल लिया एम क्यू को, और इसी एम क्यू को हम इस ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं। कौन से ट्राइंगल से, ओ क्यू एम से। ओके, तो ओ क्यू एम से कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा दिस इज आर हाइपोटेनिस, जैसे यहाँ हाइपोटेनिस बी था तो ये बी साइन थीटा हो गया, तो यहाँ हाइपोटेनिस आर है तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो हम लिख देंगे एम क्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा एम क्यू अपॉन दिस इज ओ क्यू अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज साइन, और ये एंगल है अल्फा, अल्फा के साथ, तो यहाँ से निकल के आएगा एम, दिस इज एम क्यू। ओके, यहाँ से निकल के आएगा एम क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू साइन अल्फा, ओ क्यू साइन अल्फा, या फिर कहें ओ क्यू कितना है, दिस इज आर सॉरी दिस इज अल्फा, आर साइन अल्फा। ठीक है, तो एम क्यू को हमने पहले निकाला बी साइन थीटा, अब निकाला हमने एम क्यू को आर साइन अल्फा। और वैसे आप डायरेक्टली लिखते तो यहाँ से देख रहा है ये बी साइन थीटा निकाला तो ये बी है हाइपोटेनियस, और इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो ये आर साइन अल्फा निकलेगा, सिंपल। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गई हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, इसका भी हम यूज करते हैं, इस एंगल का अल्फा का हमने यूज़ कर लिया, अब हमको बीटा का भी यूज़ करना है। एक चीज़ देखिए, ज्योमेट्री से अगर हम देखें, ये लाइन बी वेक्टर है, ये लाइन बी वेक्टर है। ठीक है, बी वेक्टर ही है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि दोनों ही लाइन थीटा एंगल बना रही हैं हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये एक लाइन है, ये एंगल जब बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बीटा, ड्यू टू ज्योमेट्री। अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ओके, हमने क्या किया, इस P पॉइंट से, दिस इज P पॉइंट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया, दिस इज N। ओके, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो हमने ये दो राइट एंगल ट्राइंगल और बना लिए इधर। ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल और बन जाते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे एक चीज़, अब हम इसी परपेंडिकुलर को ए एन को दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक इस राइट एंगल ट्राइंगल से, एक इस राइट एंगल ट्राइंगल से। अगर हम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ओ पी एन या फिर पी एन ओ, कुछ भी कह दीजिए, दिस इज पी एन ओ, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो आप निकालेंगे क्या, दिस इज साइन की फॉर्म में ही निकालेंगे क्योंकि साइन लॉ है ना। वैसे भी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर कितना आएगा, ए साइन अल्फा, डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इस वाले ट्राइंगल में साइन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा ए एन अपॉन दिस इज ओ पी। ओके, ए एन अपॉन दिस इज ओ पी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, दिस इज साइन अल्फा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए एन निकल के आएगा यहाँ से ओ पी साइन अल्फा, दैट इज ए एन इक्वल्स टू ओ पी साइन अल्फा, तो ओ पी कितना है, ए साइन अल्फा। ओके, दिस इज, और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल देखें, कौन सा, दिस इज पी एन क्यू। ओके, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो यहाँ से जो निकल के आएगा क्या, यहाँ से निकालेंगे हम साइन बीटा। ओके, उससे निकल जाएगा साइन बीटा, इससे क्या निकल जाएगा, फिर से निकल जाएगा ए एन, क्या है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनिस हो गया बी। ओके, दिस इज पी क्यू। ओके, तो ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू साइन बीटा, तो ए एन कितना आएगा निकल के, दिस इज पी क्यू कितना है, पी क्यू इज बी साइन बीटा। ओके, तो इक्वेशन दिस इज 3rd एंड दिस इज 4। ओके, सिंपल सी बात, ये इतना किया है, यहाँ दिख रहा है, ये अगर इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो बी साइन थीटा, और इसी को इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो ये बी साइन अल्फा, इसको आप इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो साइन लॉ चल रहा है, साइन अल्फा क्या, ए के साथ साइन अल्फा, और इसी को अगर आप इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो इसके साथ बी साइन बीटा, सिंपल। ठीक है, ए साइन अल्फा और बी साइन बीटा। हमको क्या मिलता है यहाँ पर, दो इक्वेशन तो ये मिलती हैं एम क्यू की। ओके, यहाँ से हम एम क्यू को इक्वल कर दें तो क्या मिलेगा हमको, बी साइन बीटा, सॉरी दिस इज बी साइन थीटा, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 2।
क्या मिलेगा हमको यहाँ से, बी साइन थीटा इक्वल्स टू आर साइन अल्फा। ओके, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल किया तो यहाँ से साइन में मिलता है हमको बी, यहाँ इसको नीचे कर देते हैं, साइन अल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ इन दोनों से क्या मिलता है हमको, ए एन को इक्वल कर दें, मीन्स इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 4, क्योंकि ए एन इक्वल है। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ किए थे एम क्यू और एम क्यू इक्वल थे, तो 3 4 को इक्वल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको ए साइन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन बीटा। ओके, सिंपल। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको ए अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू बी, सॉरी दिस इज बी अपॉन साइन बीटा, सॉरी दिस इज साइन अल्फा। ये इसके नीचे पहुंच गया, साइन बीटा इधर आ गया। तो हमको दो इक्वेशन मिल रही है यहाँ पे, देखिए बी साइन अल्फा एक यहाँ से मिलेगा, एक बी साइन अल्फा यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से हम बी साइन अल्फा को देख रहे हैं तो वो किसके इक्वल है, ए साइन बीटा के इक्वल है। और यहाँ से तो सिंपल हम लिख सकते हैं बी साइन इसको भी यहाँ लगा सकते हैं, बी साइन वेयर दिस इज बी अपॉन साइन अल्फा, ये बी अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए अपॉन साइन बीटा भी लिख सकते हैं इसके सामने, ए अपॉन साइन बीटा इसी इक्वेशन से। ठीक है, इसी इक्वेशन में क्या है, बी अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन साइन बीटा। तो बी अपॉन साइन अल्फा की वैल्यू एक और है हमारे पास, क्या है, ए अपॉन साइन बीटा। यहीं से निकाल के यहाँ रख दिया। अब यहाँ एक चीज़ देखें, इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख लीजिए। सही ढंग क्या है, आर अपॉन साइन थीटा मीन्स रिजल्टेंट, और दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया थीटा, दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया। अब इक्वल्स टू, फिर इसके बाद अगला वेक्टर फर्स्ट वेक्टर अपॉन साइन। ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट के कितने एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ, वो एंगल इक्वल्स टू बी अपॉन दिस इज साइन अल्फा, मीन्स फर्स्ट वेक्टर के साथ जो भी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जो एंगल बना रहा है, ठीक है, अल्फा। तो ये हो गया साइन लॉ। एक बार इसको अप्लाई करना देख लीजिए, सिंपल, वेरी सिंपल। ये है क्या, आर अपॉन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन, सबके साथ साइन आएगा, साइन के साथ एंगल क्या लेंगे, क्योंकि आर रिजल्टेंट है और वो जो रिजल्टेंट है तो दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा, दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा, तो आर अपॉन साइन थीटा के साथ ए अपॉन साइन आएगा, लेकिन एंगल आएगा जो दूसरा वेक्टर क्या एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ ये, और यहाँ साइन अल्फा करेंगे, क्योंकि मीन्स यहाँ क्या करेंगे, बी अपॉन करेंगे तो साइन अल्फा करेंगे। अल्फा मीन्स जो दूसरा वेक्टर बचता कौन है, ए बचता है, ए क्या एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ, अल्फा एंगल बना रहा है। सिंपल, फिर से एक बार, ए अपॉन साइन, एंगल क्या लेंगे, जो बचा हुआ वेक्टर कौन है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर रिजल्टेंट के साथ क्या एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, बी वेक्टर रिजल्टेंट के साथ क्या एंगल बना रहा है, बीटा एंगल, और सेकंड वेक्टर क्या है हमारा, बी, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन बचा हुआ एंगल। ठीक है, बचा हुआ एंगल कौन सा होगा, जो दूसरा वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, दूसरा वेक्टर ए क्या एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ। सिंपल, दिस इज, तो कुछ इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइन लॉ, दिस इज कॉल्ड साइन लॉ। ओके, एक बार फिर से आप अप्लाई करना और देख लीजिए इसे, यहां से तो आपको समझ में आ गया होगा इसको। ठीक है, ओके, यहां एक बार और एक और फिगर बना के अप्लाई करना दिखा देते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपके पास क्या है, कुछ एक वेक्टर गिवन है लाइक दिस, अगर मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, ओके, आपके पास एक और वेक्टर है बी, ओके, और दोनों ही वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा, कुछ भी है, चलिए थीटा नहीं है अभी, इस बार मान लेते हैं फाई एंगल है, और इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट जा रहा है दिस इज आर। ओके, और जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये सारे वेक्टर्स हैं, ध्यान रखना, और जो रिजल्टेंट है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है सपोज थीटा 1, और रिजल्टेंट जो है सेकंड वेक्टर से एंगल बना रहा है थीटा 2। अब यहाँ पर आप साइन लॉ अप्लाई कीजिए, बड़ा ही सिंपल है, देखिए कैसे। सबसे पहले करेंगे हम आर अपॉन साइन, सबके नीचे लिख लेंगे ऐसे, सॉरी अभी एंगल नहीं लिख रहे, ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरा वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन साइन, अगला वेक्टर क्या है, बी अपॉन साइन। ठीक है, सभी के मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सबके नीचे साइन लिख लिया। अब आपको एंगल्स रखने हैं, आर क्योंकि रिजल्टेंट है तो दोनों ही वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों के बीच का एंगल क्या है, दिस इज फाई, तो यहाँ आ गया फाई, ए अपॉन साइन। ओके, तो ए
तो दूसरा वाला जो वेक्टर कौन है, बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर रिजल्टेंट के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा, तो यहां आ जाएगा θ2। ओके, बी अपॉन साइन, बचा हुआ वेक्टर कौन है, ए क्या एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ, θ1। ठीक है, सिंपल सी बात यह है, ए अपॉन साइन इस वेक्टर के साथ क्या एंगल है रिजल्टेंट का, वो लिखा जाएगा, और बी अपॉन साइन इस वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का क्या एंगल है वो लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ साइन लॉ। इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा, कहीं भी आप इसे अप्लाई कर लीजिए, दिस इज साइन लॉ। ओके, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कोसाइन लॉ से कर लीजिए, साइन लॉ से कर लीजिए। ठीक है, एंगल आपको वैसे ही निकालना है, लेकिन इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, ये जो साइन लॉ है यहाँ पर आपको एंगल्स भी पता होना चाहिए। देखिए, इसमें केवल आपको दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल पता है थीटा, तो आप रिजल्टेंट निकाल पाएंगे, लेकिन यहाँ आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो पता होना चाहिए, वो तो इसमें भी पता होनी चाहिए थे, लेकिन यहाँ एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, ये दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल फाई है, जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ थीटा है, तो ये तो पता ही है, यहाँ भी पता होना चाहिए, यहाँ भी पता होना चाहिए, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा और पता होने चाहिए आपको। अल्फा और बीटा क्या है, मतलब दोनों ही जो वेक्टर्स हैं उनसे रिजल्टेंट क्या एंगल बना रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तब आप इसे अप्लाई कर पाएंगे साइन लॉ को। ओके, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू।